जमालपुर प्रखंड के हलीमपुर ग्राम में छात्र नेता कल्याण कविराज की 17वीं स्मृति शेष पुण्यतिथि समारोह पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष राम जीवन मंडल की अध्यक्षता में पर्यावरण सुरक्षा दिवस के रूप में मनाई गई। इधर समारोह की शुरुआत छात्र कल्याण कविराज के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पप्पू यादव, विशिष्ट अतिथि राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव दिलीप मंडल, प्रोफेसर राजीव मुनयन, भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश जैन एवं राजद राज्य परिषद सदस्य शिशिर कुमार लालू सहित फाउंडेशन के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार विजय आनंद सहित स्वामी मुक्ति यंत्र सहित उपस्थित नेता, कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रोफेसर, प्राचार्य, अभिनेता, जनप्रतिनिधि आदि ने भावभीनी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं दिवंगत छात्र नेता कल्याण कविराज के विषय में उनके छात्र जीवन की उपलब्धियां और उनके नहीं रहने पर उनकी कमी और उनसे प्रेरणा लेने की बात कही। वही KKR फाउंडेशन के द्वारा कोरोना काल में समाज में उत्कृष्ट सेवा देने वाले जमालपुर चैम्बर अध्यक्ष सह सामाजिक कार्यकर्ता वासुदेव पुरी, मुंगेर के दिव्यांग पत्रकार आमिर उल इस्लाम, इंद्रूप पंचायत के प्रख्यात शिक्षाविद प्राचार्य शंकर कुमार सिंह, हेरुद्दीरा ग्रामीण चिकित्सक राव बीरेंद्र रंजन, राजद के जिला सचिव दौलतपुर जमालपुर निवासी राजेश रमन उर्फ राजू यादव, अभिनेता जयप्रकाश सिंह बादल, पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद जुम्मन आलम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दिलीप लटीपानी को छात्र कल्याण कविराज स्मृति सम्मान 2020 से अंक, वस्त्र, पुष्प, प्रशस्ति पत्र देकर समारोह के अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। तत्पश्चात जरूरतमंद बच्चों को पाठ्यक्रम सामग्री वितरण करने के बाद भोजन कराते हुए छात्र कविराज के स्मृति शेष में दर्जनों और औषधीय पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को मजबूत बनाने की दिशा में संदेश दिए। वही समारोह के मुख्य अतिथि सपा जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि छात्र नेता कल्याण कविराज के पुण्यतिथि पर उन्हें याद नमन कर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का संकल्प लेते हुए मानव समाज के क्षेत्र में जो कार्य हर साल किए जाते हैं वह समाज को नई दिशा की ओर अग्रसर करता है। मौके पर प्रोफेसर AK पोद्दार, युवा राजद नेता बम यादव, अधिवक्ता सुबोध कल्याणी, भाजपा नेता राजीव नायक, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष कीटू सिंह, पटेल सेवा संघ के सचिव अनिल कुमार सिन्हा, सिंटू गुप्ता, शिक्षक प्रशांत हंसपुरी, राजद प्रदेश नेता मनीष यादव, जदयू नेता प्रेम शंकर सिंह, डॉक्टर पप्पू, प्रमोद कुमार, उप मुखिया राजकिशोर मंडल, सुधा कल्याणी, भाजपा नेता फणिभूषण, संतोष कुमार, सुरेंद्र मंडल, राहुल ऋतुराज, पुष्कर राज, आदित्य राज, शिवम राज, विकास कुमार सहित जमालपुर और मुंगेर के सामाजिक, राजनीतिक नेताओं, रंगकर्मी, जनप्रतिनिधि, चिकित्सक, साहित्यकार, पत्रकार, अभिनेता सहित सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। खुला में हम लोग हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब हम अतिथियों का संबोधन के पूर्व दो शब्द शंकर सर से हम चाहेंगे हमारे कवि कल्याण राज के बारे में थोड़ा बताएं हमारे अतिथियों को, हमारे आगत अतिथियों को। उसके साथ हम गुलदस्ता दे करके भेंट करेंगे। हवा जब चले तो पत्ता तो हिले। इस परिसर में, इस महफिल में कौन है अपना पता तो चले। आप इस स्मृति शेष कल्याण कविराज जी के स्मरण, हम लोग तो इसे स्मृति शेष स्मरण दिवस पर ऐसे अवसर पर आप पधारे हैं, इसके लिए हम सर्वप्रथम स्मृति शेष कल्याण राज की आत्मा को नमन करते हैं कि ईश्वर उसे शांति प्रदान करे। और दूसरी बात, उत्साहित परिवार, इस पूर्वी इंद्रूप पंचायत में प्रोत्साहन देने वाले और उत्साहित परिवार से अगर कहीं मुलाकात हुई 1990 में तो वो माननीय और सम्मानीय श्री विजय आनंद जी हैं और आज के दौर में वो KM राज हैं। तो हम लोग कहा करते हैं, न सलाम याद रखना न पैगाम याद रखना, अगर हो सके तो विजय आनंद के साथ KM राज का नाम याद रखना और नाम याद रखना। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा लगता है कि इस परिसर में इस साथ हैं
कविराज जी को आत्मा को शांति मिले। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस ब्रह्मांड को 3 लोक में बांटा गया है, पृथ्वी लोक, यमलोक, देवलोक। तो आज जो अच्छा कर्म करते हैं उनको बहुत जल्दी देवलोक का निमंत्रण मिल जाता है। आज हमारे कविराज जी देवलोक पहुंच गए हैं, वहाँ भी अपना शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। और हम लोग हर साल इसी तरह से उनको याद करें, ताकि जो काम किए हैं छात्र के रूप में, लेकिन महसूस करने को बहुत कुछ। दिनकर की एक पंक्ति है कि जब तुम आए जगत में, जगत हंसा तुम रोए, अब ऐसा कुछ कर चलो तुम भी हंसो जग रोए। मतलब तुम्हारी हंसी नेफ्त में हो और लोग रोए। और आज हमको लगता है यह कार्यक्रम इसी पंक्ति को चरितार्थ कर रहा है। भाई कल्याण कविराज कहाँ है नहीं पता, लेकिन जहाँ है आज इस धरती पर उनके द्वारा आयोजित, उनके परिजनों के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम से कहीं न कहीं, चूँकि हम लोग हिंदू और पृथ्वी के हर एक धर्मों के लोग आत्मा की अमरता में विश्वास रखते हैं। और हमको लगता है भाई कल्याण कविराज जो एक अमृत की ओर हैं, यह अमृत को प्राप्त किए हैं, आज वो जहाँ कहीं भी होंगे उनको देख करके ये काफ़ी खुशी हो रही होगी कि हमारे परिवार के लोग मेरे मरने के बाद भी, चूँकि ये अमूमन आम धारणाएँ हैं, जब कहीं लोग मरते हैं तो लोग शोक मनाते हैं, विषाद करते हैं, लेकिन ये एक ऐसा क्षण है जहाँ उनको भी यह एहसास हो रहा होगा कि मेरे मरने के बाद भी मेरे परिवार के लोग जन कल्याण, समाज कल्याण का रास्ता को अख्तियार कर रहे हैं, उन्हें छोड़ा नहीं। क्योंकि मैं इस कार्यक्रम में निरंतर आते रहा हूँ, अभिभावक हैं हमारे और आज मेरा छोटा भाई, हम लोग सब मिल करके इस जनहित के लिए कार्यक्रम सब आयोजित करते हैं और उसको प्लावित भी करते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मैं अपने भाई कल्याण कविराज के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और इस परिवार से हमेशा यह अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह जन कल्याण के रास्ते पर चलें और हम लोगों से भी जहाँ कुछ हो सके हम आपके कंधा से कंधा मिलाकर गौरवान्वित महसूस करेंगे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज जा रहा है। एक कहावत है कि संसार में हम आए हैं, संसार से जाना है। कब हंसे थे कहते हो कि रोना होगा। एक तरफ दोस्त का इकरार था आंखें खोलो, एक तरफ मौत कहती है सोना होगा। ना कोई खटिया होगा ना कोई बिछौना होगा, यारो जब मरोगे तो मुट्ठी भर मात्र कब्र का कोना होगा। इसलिए इस सांसारिक जीवन में, इस सामाजिक जीवन में लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हम हर वर्ष आते हैं, मुझे बहुत खुशी। लोगों, जीवन का 2 पहलू होता है, एक सकारात्मक, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ होगी, हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी नहीं है। आज छात्र नेता कल्याण कविराज एक हमारे लिए हो सकता है कुछ ना हो, मैं उनको नहीं जानता था पर्सनली, लेकिन उन माता पिता के बारे में सोचिए जिन्होंने उनको जन्म दिया या पैदा किया और आज हमारे बीच नहीं है। कोई भी माँ बाप, दुनिया के लिए बच्चे खराब हो सकते हैं लेकिन माँ बाप के लिए भी खराब नहीं है, कभी नहीं हो सकते। एक पिता होने के नाते मुझे एहसास है। दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए बहुत ज़्यादा नहीं, 2-4 पंक्तियां ही कहना चाहूँगा कि किसी जंगल में लगी थी आग और सारे जानवर जंगल से भाग रहे थे। उस धधकती जंगल की दावानल से भयभीत होकर, कल्याण का मतलब बहुत कुछ होता है। सबका कल्याण करने वाले आए थे और कुछ समय के लिए आए थे।
जानता था कि कुछ समय के लिए आया, ये चले गए, और कोई नहीं जानता था कि अधिक दिन के लिए आए हैं। मुझे विश्वास। मामा कुछ बोलिए। हमारा नाम 40 बरस पहले 45 बरस पहले हमें विजय बाबू का सानिध्य प्राप्त हुआ था। उस समय से हम लोग उनके साथ जुड़े और समाज के प्रति हम लोग की नज़रिया बनी। हम अभी भी देखते हैं राजू जी को, रात बिरात कभी कभी 12-1 बजे रात में भी उनको देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। ये पुरी जी को भी हमने देखा। तो ये जितने भी टीम्स हैं जो कल्याण कविराज के फादर के साथ जुड़े हुए थे, तो वह उस व्यक्तित्व को हम लोगों ने भी जीने की कोशिश किया और आज यह सम्मान पाकर बहुत अभिभूत हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिरों की, घाटों की, सड़कों की हम सफाई का अभियान चला रहे हैं। तो यह कार्यक्रम 14 तारीख से 20 तारीख तक निरंतर चल रहा है, चलता रहेगा। यह सप्ताह है। मैं केवल भारत के दर्शकों को भी इस अवसर पर, भगवान विश्वकर्मा जी के आज पूजा के अवसर पर, नरेंद्र मोदी जी के आज जन्मदिन के अवसर पर मैं भावभीनी बधाई देता हूं, उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही साथ मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूं अपने पुत्रवत कविराज के लिए। तो मैं विनम्र भाव से उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वागत आप सबों का। आप देख रहे हैं केवल भारत और मेरे साथ मौजूद हैं पप्पू यादव जी, सपा के जिला अध्यक्ष और भावी प्रत्याशी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के। आज बताना चाहूँगा दोस्तों, आज कल्याण कवि राज का जो है 17वां पुण्यतिथि मनाया गया, नम आंखों के साथ मनाया गया और मेरे साथ पप्पू यादव जी मौजूद हैं। सर, आज सैकड़ों लोगों की, गरीब बच्चों के बीच एक किताब वगैरह वितरण किए गए। सामाजिक कार्यों में जो इनका उत्कृष्ट योगदान है उन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ जो है आप साक्षी रहे हैं, कविराज जी को नज़दीक से देखा और लगातार 17 सालों से इसे जो कार्यक्रम के आप हिस्सा रहे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता केवल भारत के परिवार को कि निरंतर भाई कविराज को लेकर के हमेशा उनकी पुण्यतिथि पर एक सामाजिक सरोकार से जुड़ा कार्यक्रम करते रहा। इसके लिए समाजवादी पार्टी, समाजवादी लोग इनको धन्यवाद देती है, क्योंकि जो स्थिति है, जो काम यहाँ सरकार को करना चाहिए, जो काम यहाँ के जिला प्रशासन और यहाँ के प्रतिनिधियों को करना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसमें एकरूपता की कमी है। तो इसको लेकर के जहाँ भी हो, जिस भी स्तर पर, खास करके हमारा कल्याण कविराज भाई के परिवार, हमारे अभिभावक विजय आनंद जी, KM राज जी, जो समाज में ऐसे लोगों के बीच जाकर के ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, गरीब बच्चों के बीच जाकर के, गरीब लोगों के बीच जाकर के पठन पाठन संग्राम में सामग्री का वितरण करके, ऐसे कई एक तरह से आम लोगों को इस समाज से सीधा सीधा जोड़ने का काम करते हैं, ताकि उनको ये नहीं लगे कि हम उपेक्षित हैं। और ऐसे लोगों से खास करके ये लगातार भाई कविराज के पुण्यतिथि पर ये लगातार शिक्षण से जुड़े कार्य को करते रहे हैं, शिक्षा से जुड़े कार्य को करते रहे हैं। और ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार में शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, लोग यहाँ से भागने लगे हैं, लेकिन ये एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाते हैं। इसके लिए आज हमें बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, समाज के लोग बोलते हैं और हम इसके लिए इनको कोटिस धन्यवाद देते हैं कि आप जो अलग जगा रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जगाते रहें। हमारी शुभकामनाएं, हमारा साथ, हमारा कदम आपके साथ। पप्पू भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूँ, पिछले 2-3 सालों से लगातार मैं उनकी पुण्यतिथि में शामिल हो रहा हूँ। कविराज को आप नज़दीक से जानते हैं, उनका क्या सोच था और किस टाइप का उनका व्यक्तित्व था? देखिए, चूँकि मैं कल्याण कविराज बहुत ज़्यादा दिनों तक हमसे जुड़ करके नहीं रहे, हम लोग भी सब, चूँकि एक अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, क्रिकेट प्रेमी भी थे, और वो चाहते थे कि हम लोग समाज में जब हमारे साथ कभी बैठते थे तो बात होता था कि समाज में हम लोग कुछ ऐसा करें जो समाज के जो उपेक्षित वर्ग हैं, जो समाज के कटे वर्ग हैं, उनको समाज के मुख्य धारा से जोड़ा जाए और जोड़ करके जो सही मायने में जिंदगी जीने का अंदाज होता है ये उनको सिखाया जाए। इनकी ये बड़ी उपलब्धि थी और यही कारण था कि आज हम लोग इनके पुण्यतिथि पर एक साथ सामूहिक रूप से जमा होते हैं और इनके सोचे हुए जो कार्यक्रम था, इनका जो सपना था,
उनको पूरा करने का प्रयास करते हैं। हम लोग भी राजनीतिक क्षेत्र में जहां भी हैं तो चाहते हैं कि हमारे भाई का जो अधूरा सपना था उसको पूरा करें, और इसी लेकर के क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। इतने कम समय में वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, अगर वो होते तो किस टाइप का मुंगेर जमालपुर होता? यह कटु सत्य था कि मुंगेर जमालपुर की चाहे जो स्थिति होती, यदि बुरा होता तो हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके संघर्ष करता और चाहता कि हम इस समाज में एक नया अलग जगह कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। सर, आज कबीरराज जी का 17वां पुण्यतिथि मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे? आज जो कल्याण कबीरराज जी का 17वां पुण्यतिथि मनाया गया, हर साल की भांति मैं इनके परिवार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह जिस तरह से समाज में बच्चों को सामान वितरण करके मनाया गया, इसी तरह हर साल मनाएं ताकि इनको यादगार पल को याद किया जाए। एक बार जोरदार ताली केवल भारत के लिए आप लोग मनाएं। और केवल भारत से आप ही के क्षेत्र का है, बिल्कुल बगल में के.एम. राज साहब पत्रकार और उन्हीं के भांजे हमारे पुष्कर भाई जो कि केवल भारत वो देख रहे। केवल भारत का मुख्य उद्देश्य है कि शिक्षा का क्षेत्र आगे बढ़े, आप लोग डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस बनो। इस उम्मीद, इस यकीन के साथ ये बच्चे आने वाले टाइम में हमारे समाज के, हमारे मुंगेर के, हमारे हलीमपुर के जो है भविष्य है, आने वाले टाइम में हम लोग इनका पूरा सहयोग करेगा। मैं आमिरुल इस्लाम आप लोगों से विदा लेता हूं केवल भारत से कि आज हमारे बीच हमारे भाई कबीरराज जी का 17वां पुण्यतिथि मनाया गया, जिस उपलक्ष्य में गरीबों के बीच जो है किताब, कॉपी, पेन और शिक्षा के क्षेत्र में जागरूक किया गया। धन्यवाद।